ठीक है। तो वो पता होगा, अल्लाह ताला की सिफात पता होंगी कि अल्लाह ताला की किन किन चीज, अल्लाह ताला नामुमकिनात के रब है ना। तो फिर ये हर हम्म। चीज उसी अहाते में आ जाएगी कि दुआ, तकदीर में यही लिखा होगा कि दुआ करेगा तो होगा। ये भी तकदीर का हिस्सा है कि ये दुआ करेगा, इसलिए दुआ रखी हुई है, वरना दुआ भी नसीब में नहीं होती क्योंकि उन्हें करनी भी नहीं है। ठीक है। ओके। दुआ एलिमेंट है कि चलता रहेगा, होता रहेगा, सफल होता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली अचीव वही होगा जो मुकद्दर है, नसीब है, तकदीर है, डिफरेंट वर्ड है। सही। तो ठीक इसमें है। मेरे ख्याल बात में भी ये कुछ कहते हैं कि अल्लाह ने ये भी लिखा होगा कि ये दुआ करेगा तो ये मिल जाएगा, ये दुआ नहीं वो करेगा तो ये इसको ये नहीं मिलेगा। ये ईमान का हिस्सा होना चाहिए। हम्म। ठीक है सही। कि ये तो अच्छा, अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि दुआ है क्या, ठीक है ना, तो इसके बारे में आपने स्टडी किया कुछ? यार दुआ यही है, दुआ ताल्लुक का नाम है कि आप किस तरह से पुकारते हो, आपको अल्लाह ताला की तवज्जो हासिल करने का आपका वे क्या है। वो उससे दुआ से पहले के काम भी मैटर करते हैं, आपकी थिंकिंग मैटर करती है, आपकी नीयत मैटर करती है। ठीक है। सही। आपका माइंड क्लियर है, आप खुदा से मांग रहे हो, आपकी नीयत साफ है और आपने, ठीक है, मतलब सही कि है। इंसानी फितर को अंदर रखो ना, गलतियां कोताहियां होती रहती हैं, बट इन दी एंड आप प्योरिफिकेशन का माइंड है आपका कि यार गलत हुआ, या ये नहीं करना था, या ये नहीं हम्म। करना था। तो आप फिर अल्लाह ताला की सिफात हैं उनको ज़हन में रख के फिर अल्लाह ताला को पुकारो। वो हदीस भी है कि दरूद पाक पढ़ो तो दुआ आसमानों में लटकी नहीं रहती, ऊपर जाती है वो हम जल्दी भी करते हैं। यस। ठीक है। ये अच्छा, प्रोसेस है, इसमें। कुछ टाइम लगता है, आपको फिर वो समझ आ जाती है कि हाँ मैंने मांगना कैसे है, ये सलीका है। यस तो यस, ठीक है। रगड़े रुगड़े लगते हैं हर हाँ किसी हाँ। को, हाँ जी, ये तो है। फिर भी, लेकिन बात ये है कि आप अपनी मर्जी पे राजी हो कि जो अल्लाह दे राजी हो, बात इधर फंस जाती है ना आके। ठीक है। हम्म। ठीक। बात ये अच्छा, नहीं है कि इसमें। दुआ कबूल होती है कि नहीं होती, वो हो भी हम्म। जाती है, बड़ों की होती है ना, और जब वो हो जाती है तो कहते हैं तीन ये क्या तीन हो गया। तीन चीजें हैं ना, एक हो जाती कबूल, एक बात के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि क़यामत में हमें उसका अजर मिलेगा, ठीक है, और एक होती है उससे कोई मुसीबत टाल दी जाती है। मैंने पढ़ा हुआ है यहाँ पे, अभी इसका मुझे रेफरेंस हम्म। नहीं पता। ठीक है। अच्छा, अब मैंने ना एक पढ़ा था एक किताब के अंदर कि जो दुआ है ना, ये सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है। ठीक है, बड़ी अमेजिंग उन्होंने लिखा था, मैंने ज़्यादा नहीं उसमें पढ़ा। ये सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है कि हम जो अल्लाह से चाह रहे हैं ना, ठीक है, जो भी चाह रहे हैं उसकी सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है, बार बार रिपीट करके कॉन्शियस माइंड से वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाए बात। ठीक हम्म। है। कोई भी यानी दुआ आप कर रहे हैं, उसके लिए हमें अमल भी करना पड़ेगा ना। तो जब वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या होगा कि हम सबकॉन्शियसली उस काम को करेंगे। ठीक है। अब आप दैट्स। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में कॉमन दुआ आप कौन सी देखते हो जो वो ज्यादा करते थे। अस्तग इस्तगफार किया करो मोर देन 70 टाइम्स। यस। ठीक है। काफी। ये पार्ट ऑफ रूटीन था उन हस्ती का जो मतलब रहमतुल लिल आलमीन है। मुअज्जितीन, आई थिंक मुअज्जितीन कहते हैं। मोज़्ज़तैन, हम मुअज्जितीन, ये तीन सूरतें हैं जो मुआवज़तैन। सबसे ज्यादा हाँ। रिपीट करते थे, इसमें यानी देखो, सबकॉन्शियस ट्रेनिंग है, अगर इसका मतलब हाँ, आता हो हमें, सबकॉन्शियस अब ट्रेनिंग है। ये चीजें आप कॉन्टिन्यूसली तवज्जो के साथ करोगे तो ये चीजें फिर एंटी मैटर के साथ छेड़छाड़ करती हैं, तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है। अब ये ओह, समझ रहे हो। यही एकदम एक्सप्लेन करना दोबारा यार, ये एक्सप्लेन मैं काफी। नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये अनएक्सप्लेनेबल, ये समझ लो ईमान का हिस्सा है। तो वो हदीस नहीं है कि तुमने क्या देखा, एक हम्म। साहबी ने कहा ना, हाँ मैंने जन्नत देख ली। अच्छा। कहा था, है हदीस, याद है। मैंने नहीं पढ़ी यार, मैंने नहीं पढ़ी। आपने मतलब अभी। कि आपने फरमाया ना फिर तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। इस अच्छा। तरह के तुम क्या देखते हो, उन्होंने कहा मैं जन्नत को देखता हूँ। ख्वाब में, ख्वाब में। अब ये नहीं मुझे भी पता। यार ये ये रेफरेंस, ये आपने रेफरेंस तो पता है ना मैं रेफरेंस देख लूंगा क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी। अच्छा अच्छा, ये बहुत हैवी बात कर दी आपने यार। हाँ, मतलब कि जैसे ये जैसे अब ये वो बात आई थी कि अगर आप तीन सूरतें पढ़े ना, तो ख्वाब में आपको जन्नत और जहन्नम अल्लाह ताला दिखा सकते हैं। क्या। अगर आप कुरान पाक की तीन सूरतें पढ़े ना, वो एक है मैंने लिखी हुई,
तो अल्लाह ताला में भी आपको जो है जन्नत और जहन्नम जो है वो ख्वाब में दिखा सकते हैं। मैं बात वही कर रहा हूँ कि इंसान की बसात इतनी नहीं है। अब मुझे एग्जैक्ट चैप्टर और वो नहीं याद है वर्ष, लेकिन तर्जमा ये है कि इंसान बुराई उसी तरह मांगता है जिस तरह भलाई मांगता है। ठीक है, ये बड़ा सही। पेचीदा सी बात है, मतलब कि मुझे अभी तक समझ नहीं आई सही तरह। मतलब कि एक तो जल्दी आपने क्या मांगना है, ये एक अलग चैप्टर है। आपको मिलना क्या है उसको समझना, फिर उस हिसाब से अपने आप को डेवलप कर लेना, ये और चीज है। सही। ठीक है, बड़े हैं वो आते हैं फटाफट आते हैं कि मुझे ये मिल जाए, या हम्म। मैं ये चाहता हूँ, मिल भी जाता है और वो फॉर मिलने के एग्जाम्पल बाद आप ये आज कैपिटलिज्म के दौर में हम रह रहे हैं, तो पैसों के लिए नहीं, आप हर बंदा ख्वाहिश कर रहा है कि मिलियनर बन जाए, तो सब क्यों नहीं बनते? क्या सब क्यों नहीं बनते? फिर अगर अल्लाह ताला यानी दुआ तो करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे माल दे दे, पैसे दे दे, घर गाड़ी मंगला, तो हर बंदे की ख्वाहिश नहीं पूरी होती। हर बंदे की देखो ना, अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं इंसान से। ठीक है, तो वो जो अल्लाह ताला जानते हैं वो हम तो नहीं ना जानते, रिश्ते भी नहीं, कोई भी नहीं जानता। यस यस। तो वो इंसान को बचाने के लिए अल्लाह की मोहब्बत है तो अल्लाह ताला बचा लेते हैं, वरना तो इंसान ऐसी क्या ऐसी। पता वो के पास ज्यादा माल है तो वो गुमराह हो जाए, प्रोबेबली। एक ये एक हम नहीं, अब हजारों हजारों वेरिएशन अटैच करते हैं आप इस हम्म चीज को। ऐसे ठीक ही है, है। तो जो भी अल्लाह ताला करते हैं बेहतर ही करते हैं, लेकिन हमने जो है वो 100%, ठीक है, हम्म हमने 100% अपना देना है। जिस तरह वो इमाम अली के पास नहीं आए थे कि कितना इख्तियार है उनका, एक जो है अपने एक लाइफ टांग को उठाओ, दिखाना, दूसरी उठाओ, तो उसी तरह के बस नहीं, पर। बस तो वो एक टांग उठानी पड़ेगी, हमें अपना 100% देना पड़ेगा। ठीक है, हम वहाँ हम्म से जो है लैग कर लेते हैं। तो चाहे कोई भी है, पैसों की बात नहीं करते, पैसे भी क्या ही, यानी कि फिलोसफी ऑफ मनी पर भी हम करेंगे डिस्कशन कभी। तो क्या यानी कुछ अभी कैपिटलिज्म है, फरहान भाई, कैपिटलिज्म और मिनिमलिज्म भी है अभी। ठीक है, लोग कहते हैं कुछ भी ना हो, दो चार चीजें हो घर में पड़ी हो बस, और जो जो चीज मतलब की है वही, वो बिल्कुल ही डाउन चले जाते हैं। ठीक है, अच्छा मिनिमलिज्म भी आ गया। ठीक है, और उसके बाद हम जो कहते हैं ना कि आप सल्लम ने और जितने भी सहाबा ने बहुत कम, यानी कि खाते यानी खुराक उनकी बहुत कम थी माशाल्लाह, सेहत उनको कोई बीमारी भी नहीं थी। ठीक है, फाकों की यानी फाके कहते थे। तो अब तो मॉडर्न मेडिकल साइंस यकीन कर फास्टिंग पे आ गई है। ठीक है, इंटरमीडिएट फास्टिंग पे अब हर बंदा देख लें आप यूट्यूब खोल के, कितने कितने हम्म मिलियन व्यूज हैं। ठीक है, तो हम्म कहते हैं आप भूखे रहें, फास्टिंग करें। वो 24-24 एक बंदे ने 22-22 दिन की फास्टिंग की सिर्फ पानी पे। ठीक है ना, कुछ खाना भी अच्छा, नहीं खाया। क्या देख ले, बात। देख 22 या 28 दिनों की कुछ इस तरह देख लो। अब ये साइंस खुद प्रूव कर रही है कि कितना इंपॉर्टेंट है आप भूखा रहना आपके लिए। ठीक है, यानी कि आपके साथ बहुत यानी कि हजारों बेनिफिट्स हैं आपके फास्टिंग करने के। ठीक है, तो यानी कि अब हम्म साइंस इस तरफ बेचारी अभी आ रही। हम्म। तो हमारे अच्छा देखने को अच्छा। इसमें क्या सीन है कि इब्ने आदम ने सबसे जो अपना बर्तन भरा है ना, जो पेट, वो पेट का बर्तन है सबसे अजीब जो इस बारे में। ठीक है, तो चलो यानी कोई कि नहीं, अल्लाह ने मौका दिया, वह शबान है अगर। ठीक है, कोशिश हम्म, करें। इसीलिए ही इस मंथ में भी अल्लाह के नबी रोजे ज्यादा रखते थे ना, शुरू हो बिल्कुल। जाते थे। तो कोशिश इसमें करते भी आप हैं। हिकमत देखें कि आप सल्लम की सुन्नत थी कि हर हफ्ते में 2 रोजे रखते थे। ठीक है, हम्म इसमें क्या फिलोसफी होगी और क्या इसका होगा, तो इसका देखो, एक बात तो मुझे समझ आएगा, कोई भी बंदा वो बात नहीं समझ सकता जब तक उस पर गुजरी ना हो। आप बिल्कुल। बात जितनी मर्जी कह लो, जुबानी कलामी। हाँ ठीक है, या किसी के समझ में ना आए तो वो हाँ। हम्म, बिल्कुल। ठीक है, इस या जो कोई हाँ हाँ, समझ नहीं सकता या जानता ही नहीं, वो भी कहता है कि ये क्या बात हुई। समझ नहीं सकते। हाँ ठीक है, हम्म, या बिल्कुल ही जो कोई एक्सपीरियंस नहीं किया उस चीज़ को, तो गई, दोनों कैटेगरी साइड पे हो गए। रह गए वो ही जो जानने वाले हैं, जो महसूस करते हैं, तीसरी कैटेगरी गई, वो तो इसमें बड़ी है। अभी इसमें तो देखें ये ना, अभी कहते हैं डोपामिन डिटॉक्स वगैरह जो भी ये चलता है मार्केट में आजकल, ये साइंस थ्योरी कोई ना यार कोई आई। असल में चीज़ मिसिंग ये नहीं है कि डिस्कशन हो जाती है, कुछ भी होता है जब
सोसाइटी में ज्यादातर लोग एक जैसी हैबिट्स हो जाती है ना, माशरा एक जैसा हो जाता है, फिर मजे मजे की चीजें होती हैं। आप देखो, आपका कोई और एक्सपीरियंस एक्सपोजर है, मेरा कोई और एक्सपीरियंस एक्सपोजर है, सीबाई का और तरह का है। अब इमेजिन करो ना, लोग इस तरह इकट्ठे हों या आगे पीछे रहते हों, ठीक है, तो वो जो मिल बैठ के होता है या एक दूसरे को देख के होता है, फिर बंदा फिर और ही चीजें निकलती हैं। ठीक है, तो इधर ये है कि कोई एक आधा और तरह का होता है और मामलात होते हैं, तो वो जो स्ट्रेंथनिंग होती है या जो मिल बैठ के बंदा चीजें सीखता है या समझता है करता है, वो नहीं है, वो मिसिंग है। इसलिए एक्सपीरियंसेस की कमी है, वो तो बंदा चीजों को फील नहीं कर सकता। साहबा कराम के दौर में क्या होता था, रोज कोई ना कोई, किसी साहबी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, कोई नई बात पता चल रही है। बिल्कुल, पत्थर हाँ वाला यानी कि पेड़ पे पत्थर बाँधना, ये हाँ, आज के ज़माने में आप देख लें तो इस कहानी लगे लेकिन हाँ, बंदे के लेकिन ये यहाँ एक ये ऐसी क्या है। टेक्नीक है कि आज अगर हम इस पे रिसर्च करें, तो कैसे हम अपने जो डोपामाइन जब डायलेट हो जाते हैं ना, चाहे वो मैं तो साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं तो यही है कि स्टोमक के अंदर भी है, हम्म, दिमाग के अंदर भी है, दिल के अंदर भी है, रिसेप्टर्स है ना डोपामाइन के। तो इसकी वजह से हम इंसान जब ज़्यादा खाता है, क्यों खाता है? यही डोपामाइन डायलेट हो जाता है। तो अब जब अच्छा, वो करेंगे तो वो बॉडी तो डिमांड करेगी। तो उससे हम क्या कर रहे हैं, हम चीट कर रहे हैं एक हिसाब से ना स्टोमक को, कि यार मैं तो फुल हूँ, ठीक, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है। यानी जब आपके डोपामाइन अगर बढ़ जाए तो ये एक तरीका ऐसा है कि आप यानी कि इससे मुझे तो यही इसमें आती है चीज़ कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से ना यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यार सब कुछ ही है, ये तो है कि करने से होता है, कुछ भी है वो करने से होता है, समझने हाँ, की बात। इसमें अब इस पे आ जाते हैं कि यार इल्म तो है, अमल कैसे करें? क्योंकि यार इल्म तो आपको पता है जहाँ से मर्ज़ी अब किताबें हैं, वीडियोज़ हैं। जब अमल की बारी आती है तो इसमें जाके ना बंदा कहता है यार ये है। और मैं एक सुन रहा था ना कि क़यामत वाले दिन, अभी मुझे पता नहीं एग्ज़ैक्ट, कि सवाल उतना ही होना है जितना क्या तुम जितना तुझे इल्म मिला था उस पर अमल किया। इस तरह का आई थिंक है कोई चीज़। तो ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो इल्म हमारे पास है, तो इस पर अमल नहीं, भी। जितनी इल्म भी अपनी जगह, जितनी इस्तिताअत होगी किसी में, जितना हुँ, कोई किसी चीज को शक कर लेगा ना, जज्ब कर लेगा। हुँ, हुँ, मतलब कि बड़ों को पता है, अब कुरान मजीद कितनों को आता है, कितनों को पता है, अब उसमें से कौन कौन सी चीज किसी ने दिल में बिठाई हुई है, अब थामी हुई है। हुँ, लेकिन ठीक है, क्या सही। अब ये चीजें प्रैक्टिकल होने वाली हैं, या हर बंदे की एक अपनी अपनी, आपको पता है आप किस चीज में ठीक हो। हुँ, हुँ, ठीक सही। है, अच्छा, हम आप लास्ट अभी एक एक और डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम फिर रैप अप करेंगे। क्योंकि हमने बस सिर्फ़ चिट-चैट, यानी क्या एक यानी कहते हैं ना बैठक, 1 हफ्ते बाद बैठक हो जानी चाहिए, ठीक है? तो हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं, अभी कोई टेक्नोलॉजी आई तो नहीं कि उड़ के आ जाएँ आपके पास फरहान भाई, या कोई ऐसी टेलीपोर्टेशन आई नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि आए जल्द। अच्छा, तो एक ये लास्ट क्वेश्चन था कि बिज़नेस रूल्स के बारे में, ठीक है? क्योंकि अब कैपिटलिज़्म का दौर है, लेकिन अगर हमारी फ़िलॉसफ़ी ठीक हो अबाउट, अगर हम पैसे को किस तरह देख रहे हैं, तो फिर तो बहुत ही ताज्जुब है जैसा, ठीक है ना? किस तरह हमारे सहाबा किराम में से अमीर तरीन इतने अमीर थे कि आज का इलॉन मस्क भी कुछ भी नहीं, ठीक है? तो उनके यानी कि पढ़ाई यानी कि इस्लाम के अंदर बिज़नेस रूल्स कैसे हैं? तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो चलें इंशाल्लाह फरहान भाई, आपने पढ़नी है तो ओके फिर? ओके, ठीक है। ओके। नसीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। नसीब भाई कैसे हैं? जी जी, वालेकुम और सलाम सुनाएं। हजरत। मैं वो थोड़ा सा सफाई कर रहा था, सुन रहा था मैं उनकी बात। किधर गए हैं? वो मेरे ख्याल नमाज पढ़ने। हाँ, यार 12:05 हो चुके हैं। अच्छा अच्छा, सही। सुनाओ यार, इस पे अभी रैप अप अभी करें इसे। सी भाई रैप अप करें, फिर इंशाल्लाह अगर अब आप करना है इसमें अगर और यार वैल्यू रैप अप ऐड। ही करना पड़ेगा बिकॉज आई आल्सो हैव टू स्लीप। अच्छा, चलिए ठीक है। फरहान से
फरहान से थोड़ी और डिस्कशन करते। आप उनकी बातें बड़ी अच्छी थी। हाँ वो आई थिंक आई लिसन उन्होंने नमाज टू फरहान, सो उनकी बातें अच्छी लगी मुझे। ओके जज़ाकल्लाह। चलें यार, इंशाल्लाह प्रॉपर हम जब क्या कहते हैं प्लानिंग के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह काफी डिस्कशन हो सकती है। आउट ऑफ प्लान सारी हाँ चीजें ठीक हो हो, जाती हैं एकदम से। हाँ हाँ चलिए चलें ये कैजुअल ही है, ये अच्छा। कैजुअल डिस्कशन थी यार। ओके हाँ कैजुअल थी मतलब आउट ऑफ नोवेयर थी, बट स्टिल इट वाज गुड हाँ लिसनिंग टू वीकली हो जाए, फरहान। वीकली बैठक अच्छा हो है। जानी चाहिए, वीकली बैठक है ना, वीकली एक महीने में 3-4 होनी चाहिए। यार 3-4 तो क्या कहें, ज्यादा ज्यादा कोशिश करूंगा। मिनट, 10-15 मिनट की, 25 मिनट की, 30 मिनट की, हाँ इट्स बंदा, ओके। हाँ बिल्कुल हाँ टाइम निकालना चाहिए। बंदा में निकाल सकते हैं आराम से। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इस चीज के टाइम होना चाहिए हमारे ट्राई इंशाल्लाह हम करते हैं कि फिर आएँ दोबारा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और कुछ प्रॉपर वे से आएँ, पास। इंशाल्लाह कोई टॉपिक है, ठीक है ना। चलें ठीक है हसीब भाई, थैंक यू फॉर योर इंशाल्लाह। टाइम। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और फिर अल्लाह हाफिज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।